हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे और मेनली आज के वीडियो का टॉपिक है कि पॉलिटी कैसे पढ़ें और पॉलिटी के लिए कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करें प्रीलिम्स के लिए, बेसिकली प्रीलिम्स 2026 के लिए। तो आइए बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटी इन प्रीलिम्स, तो बेसिकली आप जानते हैं कि 18 to 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। ये प्लस और माइनस हो सकते हैं, लेकिन ये एवरेज रहता है, इतना क्वेश्चन पेपर में आता ही है। ये एक इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग भी है। और एक बार जैसे कि पॉलिटी एक बार याद कर लीजिए, जो भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी तो वो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि इजी सब्जेक्ट भी है। तो देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं। सेकंड थिंग है कि क्वेश्चंस इसमें कैसे कैसे आते हैं, तो आइए देख लेते हैं। पॉलिटी में बेसिकली मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही कोर टॉपिक्स हैं जिसे पढ़ना होता है हर बार प्रीलिम्स के लिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्ज़ाम में। तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अमेंडमेंट आपको पढ़ना ही है। तो ये अमेंडमेंट आपको पूछ सकता है, सारे अमेंडमेंट आते हैं इसमें, सारे नहीं पढ़ने होते हैं, इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आ चुके हैं, उनको ही आपको पढ़ना होता है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने दिया है, क्रेनवेल ऑस्टिन ने दिया है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज है, पंचायती राज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, एक दो क्वेश्चन हर पेपर में रहता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लाइक कि ये सारे आर्टिकल्स हैं, अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो वो किससे रिलेटेड है, ये मैच करने के लिए आ सकता है पेपर में, या आता ही है। आर्टिकल्स इस तरह भी मैच करने के लिए आते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है, फाइनेंस कमीशन 280 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में है, 360 में है, कैग किस में है, तो 140 में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर। तो ये हो गई बात कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में। आइए देख लेते हैं कि सोर्सेज कौन कौन से हम फॉलो करते हैं, या मैं फॉलो करती हूँ हर बार, मैं कौन से सोर्सेज से पढ़ती हूँ। तो आइए देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये बुक कितनी बल्कि है, तो आपको ये पूरी बुक पढ़नी है। तो नहीं, इसके लिए आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी होगी, इसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको पढ़ने होंगे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मतलब ये आ रहा होगा कि इसको पढ़ें कैसे। तो सबसे जो इसका पढ़ने का सही तरीका है वो आपको इस तरह पढ़ना है कि अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही आप गवर्नर भी पढ़ लीजिए। तो अगर प्रेसिडेंट आप पढ़ रहे हैं, आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के साथ आप गवर्नर टॉपिक भी पढ़ लीजिए। आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के साथ आप स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़िए। और इस ऐसे ही आप हाई सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप हाई कोर्ट पढ़िए। इस तरह से, क्योंकि वो उसमें चीज़ें मिलती जुलती है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, और फिर वो आपको ईजिली याद भी हो जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो है, क्वेश्चन कभी कभी मिक्स करके स्टेटमेंट में अगर देता है, तो दो स्टेटमेंट अगर प्रेसिडेंट का दिया है तो एक स्टेटमेंट गवर्नर का दे देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। बट मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप सबसे पहले घटना चक्र उठाइए, और घटना चक्र से अगर आप सपोज़ घटना चक्र में जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, तो आप इसे लक्ष्मीकांत से पढ़िए इस टॉपिक को, और उसके बाद घटना चक्र से इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। घटना चक्र पढ़ना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज घटना चक्र इससे ही हर बार एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसको ऐसे ही आप पढ़िए, जो क्वेश्चन आपको याद हो गए हैं उसको आप कट करते जाइए, और जो क्वेश्चन आपको टफ़ लग रहे हैं उनको आप स्टार कर लीजिए। और ऐसे ही आप इसको पढ़िए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। आप इसके लिए शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं घटना चक्र के लिए, और आप इसे जितनी ज़्यादा, इसी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट कर करके हर बार पूछता रहता है। यही क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। इम्पॉर्टेंट एरियाज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि घटना चक्र में जितने टॉपिक हैं वो तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आपके पास टाइम है तो आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, और इस टॉपिक को देख के पहले आप लक्ष्मीकांत से उस टॉपिक को पढ़िए, फिर इससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसकी शॉर्ट नोट भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे आप डायरेक्टली घटना चक्र से या पढ़िए, उसमें ही टिक करके पढ़िए, या फिर आप इसकी शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे मैंने प्रिपेयर की है। तो मैंने जैसे ये सपोज़ ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पॉलिटी का,
तो इसमें मैंने सारे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, तो इसके सारे पॉइंट जो है कि ये डायरकी इनटू सेंट्रल लेवल में इसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो भी प्रिंसिपल है उनको और एक्सटेंडेड करके स्पेशली शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर क्लासेस को भी शामिल किया। तो इस तरीके से इसमें सारे मैंने इसको शॉर्ट में लिख लिया है। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी बता दूंगी। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमने बात की कि इम्पॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या हैं या हम कैसे पॉलिटी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बस आपको 2 ही सोर्स पढ़ने हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ लक्ष्मीकांत और घटना चक्र को एक साथ कॉम्प्लीमेंट करके पढ़ना है और आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और आप उसकी शॉर्ट नोट से प्रिपेयर करके भी पढ़ सकते हैं। अगर घटना चक्र आपको नहीं पढ़नी है तो आप इसकी शॉर्ट नोट से भी प्रिपेयर करके पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करते हैं उनको, या अदर मेंस के लिए मैं कौन कौन से सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ उसको भी बताऊंगी। तो गाइज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू गाइज़।